All my dear student of class 11th कक्षा 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वे विद्यालय में संपर्क करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लें। साथ ही अपने भाई और बहनों को, साथियों को इस संदर्भ में सूचित कर दें। तो अपने अध्ययन कार्य में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। गति थोड़ी धीमी है, कारण ये है कि अभी आप लोग सुस्त पड़े हुए हैं। आप लोग सक्रिय हो जाइए, हमारा विद्यालय परिवार आपके साथ सक्रिय रूप से चलना प्रारंभ कर देगा। आज हम लोग इंग्लिश पोएट्री में पहली पोएम देखते हैं जिसका टाइटल है ए फोटोग्राफ। जिसका टाइटल क्या है बेटा? ए फोटोग्राफ है। अंडरस्टैंड? इस कविता को कंपोज करने वाली वुमेन पोइटिस हैं जिनका नाम है शार्ली टूल्सन। शार्ली टूल्सन ने ए फोटोग्राफ टाइटल अपनी माँ की तस्वीर को दिया। किसको दिया बेटा? अपनी माँ की तस्वीर को दिया। मैं एक काल्पनिक तस्वीर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? मैं एक काल्पनिक तस्वीर बना रहा हूँ। इस काल्पनिक तस्वीर में शार्ली की माँ कौन है बेटा? ये शार्ली की माँ है। कौन है? शार्ली की माँ है। और उसके बाद इनकी यहाँ पर एक बहन है। यहाँ पर एक बहन है, दो बहनें हैं। दोनों बहनें शार्ली की माँ के हाथ को पकड़े हुए, इस हाथ को पकड़े हुए है। नीचे क्या कहते हैं? सागर। जहाँ पर छिछला है, ये छिछला सागर इनके पैरों को धो रहा है। क्लियर हुआ? इनके पैरों को क्या कर रहा है? धो रहा है बेटा। तो शार्ली जी कहती हैं कि ऊपर लगी हुई जो तस्वीर है वह तस्वीर मुझे बताती है उस समय के बारे में जब मेरी माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ अवकाश के समय को व्यतीत करने के लिए समुद्र के किनारे गई हुई थी। समुद्र के छिछले पानी में प्रवेश करके वो तीनों लोग छपाक छपाक खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, हंस रहे थे। और वहीं पर मेरी मम्मी के अंकल जी भी गए थे जो कैमरा लिए हुए थे उनकी तस्वीर खींचने के लिए। तो माँ और माँ की दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए थे। उनके बाल जो थे आगे लहरा रहे थे और लहराते हुए बालों के पीछे से वो तीनों मुस्कुरा रही थी और उनके चाचा ने इस तस्वीर को खींचा था। अंडरस्टैंड? उनके चाचा ने इस तस्वीर को खींचा था जो समुद्र के किनारे खेलती हुई बालिकाओं के खुशियों के पल को विदित करता है। क्लियर हुआ? फिर क्या कहते हैं? शार्ली जी कहती हैं कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ का जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल था, क्यूट था। जब शार्ली पैदा नहीं हुई थी उससे पहले शार्ली के माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था। क्यों था? क्योंकि शार्ली तो इस तस्वीर में अपने माँ के चेहरे को देख रही है कि वह चेहरा कितना प्यारा था जब वो पैदा नहीं हुई थी तब। और आज माँ का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। उस समय माँ का चेहरा कितना प्यारा था और वह समुद्र तल जो बिल्कुल बदला नहीं। मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा। समय के साथ साथ शार्ली के माँ का चेहरा भी बदल गया जब वो पैदा हुई।
पैदा होने के पश्चात जब उसे जानकारी हुई, वो समझने लगी, तो उसने तुलना किया तो पाया कि तस्वीर में माँ का चेहरा बहुत क्यूट था, लेकिन समय के साथ साथ माँ के चेहरे बदल गए। लेकिन वह समुद्र तट जो आसानी से जल्दी से बदलता नहीं है, वह हमारी माँ के और माँ के दोनों चचेरी बहनों के चरणों को धो रहा था। आगे बढ़ते हुए कवित्री ने बताया कि जब ये तस्वीर खींची गई थी, उस तस्वीर के खींचने के 20 या 30 वर्ष के समय के अंतराल के बाद मेरी माँ इस तस्वीर को देखने लगी और देख करके हंस करके कहती हैं, देखो बेटी और डाली। बेटी और डाली मेरी माँ की दोनों चचेरी बहनें थी। माँ ने बेटी और डाली को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, उस समय जब हम लोग समुद्र के किनारे खेलने के लिए गए थे, हमें कितने अच्छे कपड़े पहनाए गए थे। समुद्र के समय खेलने का जो समय था वो मेरी माँ के अतीत का समय था, और मेरी माँ जो उस तस्वीर में मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, वह मेरा अतीत था। और इन दोनों को भूलने में माँ भी बहुत ही विस्मय में थी और मैं भी बहुत विस्मय में ही हूँ। आगे इन्होंने बताया कि आज मेरी माँ को इस संसार को छोड़े हुए उतना समय गुजर गया जितना समय कि आज मेरी माँ को मरे हुए अर्थात इस संसार को छोड़े हुए उतना समय बीत गया जितने वर्ष पहले उन्होंने इस तस्वीर को खिंचाई थी, मेरे जन्म से पूर्व। और अब इस स्थिति पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस मैं एकदम इसे देख करके खामोश हो जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ। तो बेटा क्लियर हुआ? आइए तो हम लोग देखते हैं लाइन वाइज लाइन कविता को। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with a camera। यहाँ पर बेटा एक शब्द आया कार्डबोर्ड। क्या है बेटा? कार्डबोर्ड नाम का एक शब्द आया, और कार्डबोर्ड का मतलब होता है, क्या कहते हैं, छाया चित्र। छाया चित्र क्लियर हो रहा है बेटा? जब तस्वीर बनाई जाती है, तस्वीर बनाने के लिए एक फ्रेम बनाया जाता है, एक ढांचा बनाया जाता है, और इस ढांचे को चारों तरफ लकड़ी या जस्ता या पीतल लगाया जाता है, और इसके नीचे गत्ते लगा दिए जाते हैं। इसके नीचे क्या लगा दिए जाते हैं बेटा? गत्ते लगा दिए जाते हैं, और इसी गत्ते के ऊपर किसी भी तस्वीर का निर्माण किया जाता है। इसी गत्ते के ऊपर किसी भी तस्वीर का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब ये हुआ कि वह गत्ता जिसके ऊपर तस्वीर को लगाया गया था, तस्वीर को सजाया गया था। क्लियर हुआ? सबके घर में तस्वीरें होंगी, तो आप देखते होंगे तस्वीर को एक लकड़ी के गत्ते के ऊपर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दी जाती है या शीशा लगा दिया जाता है ताकि वो गंदा ना हो, एकदम सुरक्षित रहे। क्लियर हुआ? द कार्डबोर्ड ऑन विच द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटिस मदर वाज ड्रॉन। क्लियर हुआ बेटा? वह कार्डबोर्ड जिसके ऊपर कवित्री के माँ की तस्वीरें क्या की गई थी? ड्रॉ की गई थी, खींची गई थी। सोच माने दिखलाता है अर्थात याद दिलाता है, मी माने मुझे। यह कार्डबोर्ड जिसके ऊपर कवित्री के माँ की तस्वीर बनी हुई थी,
यह कवित्री को याद दिलाता है, कवित्री को बताता है। यहां तक क्लियर हो रहा? द कार्डबोर्ड शोस मी, यह तस्वीर जो क्या कहते हैं पैड के ऊपर बनी थी, जिसमें कवित्री की माँ की तस्वीर थी उनकी दो बहनों के साथ, वह कवित्री को बताता है, सोच माने दिखलाता है, बताता है, याद दिलाता है। हाउ इट वाज, हाउ माने कैसे, इट माने यह वाज में था, ये सारी परिस्थितियां कैसे घटित हुई थी, अर्थात इस तस्वीर का निर्माण कैसे किया गया था। अंडरस्टैंड? द कार्डबोर्ड which was hung describes about itself when and how would it was made, यह बताता है कि यह किस प्रकार से बना हुआ था और कब बनाया गया था। द कार्डबोर्ड गत्ते पर बना हुआ छायाचित्र, शोस माने बताता है, मी माने मुझे, हाउ इट वाज इस चित्र का निर्माण किस प्रकार से किया गया था। अंडरस्टैंड? कब किया गया था, किस प्रकार। सुनो, अब कहानी नीचे बता रहे हैं कैसे किया गया था। When two girl cousin went paddling, इस चित्र का निर्माण उस समय किया गया था when जब टू दो गर्ल लड़कियां कजिन चचेरी वेंट माने गई थी, पैडलिंग माने समुद्र के छिछले पानी में खेलने के लिए। इस तस्वीर का निर्माण उस समय किया गया था जिस समय कवित्री की माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए समुद्र के छिछले जल में खेलने के लिए गई हुई थी। दिस photograph describe about the time when there was a holiday and the poet's mother went at the beach with his two cousins, where they entered water to play a romantic way as the little children play in water, छपाक छपाक छपाक। बेटा यह उसी समय को विदित करता है जब कवित्री की माँ अपनी दो बहनों के साथ समुद्र के छिछले जल में छपाक छपाक दौड़ रही थी, छपाक छपाक खेल रही थी। ईच वन प्रत्येक चचेरी बहन होल्डिंग माने पकड़े हुए थी, वन एक ऑफ माय मदर्स मेरी माँ के हैंड्स माने हाथों को, उसमें से जो दोनों चचेरी बहनें थी, दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ के प्रत्येक हाथ को पकड़ रखा था। बेटा जो तस्वीर है वो विदित करती है कि इस तस्वीर में भी आज दिख रहा है कवित्री की माँ के दोनों हाथों को उनकी दोनों चचेरी बहनों ने पकड़ा था। ये तस्वीर मुझे ये बताती है कि यह किस प्रकार से बनाई गई थी जब कवित्री की माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे छपाक छपाक दौड़ रही थी। उस समय फोटो खिंचवाने के लिए मेरी माँ की दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। एट द टाइम फॉर द फोटोग्राफी द टू कजिन्स ऑफ द पोएट्स मदर्स हैज होल्ड द बोथ हैंड ऑफ हर, दोनों ने उनके हाथों को पकड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सी द बिग गर्ल, अगर बेटा बात किया जाए तो एक तो कवित्री की माँ थी और दूसरा कवित्री की माँ की दो चचेरी बहनें थी। सी का मतलब है कवित्री की माँ, द बिग गर्ल अर्थात उन तीनों में सबसे बड़ी थी। द मदर ऑफ पोएट्स वाज ओल्डर देन द टू कजिन्स, दोनों चचेरी बहनों से वो बड़ी थी, आयु में बड़ी थी, हर मायने में बड़ी थी। सम 12 years or so, उस समय मेरी माँ की जो आयु थी लगभग 12 वर्ष के आसपास थी। एट दैट टाइम
The age of the poet's mother was in about 12 years or so. The photograph describes that the mother of the poetess was older than the two cousins, and her age was about 12 years or so. उनकी आयु लगभग 12 वर्ष के आसपास थी. All three stood, तीनों खड़े थे. Still to smile, मुस्कुराते हुए. Throw their head, अपने बालों के पीछे से. बेटा उनके बाल आगे दिख रहे थे. अपने बालों के पीछे से वो तीनों मुस्कुराते हुए पोज देने के लिए समुद्र के छिछले जल में खड़े थे. At that time, those three women were standing in the shallow water of the sea to give the pose of photography. तीनों मुस्कुराते हुए, अपने बालों के पीछे से मुस्कुराते हुए तस्वीर की पोज देने के लिए जल में खड़े थे. एट द अंकल, और वहीं पर कवित्री की माँ के चाचा भी थे. विथ द कैमरा, कैमरे को लिए हुए थे, जो तस्वीर खींच रहे थे. क्लियर हो गया बेटा? तो फिर देख लीजिए, इन्होंने कहा कि यह तस्वीर जो टंगी है यह मुझे बताती है कि यह तस्वीर किस प्रकार से बनाई गई थी. क्लियर हो रहा? जब यह तस्वीर उस समय बनाई गई थी जब मेरी माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे छपाक छपाक दौड़ रही थी या खेलने के लिए गई हुई थी. उनमें से प्रत्येक दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था और मेरी माँ उम्र में बड़ी थी, कुछ लगभग 12-13 वर्ष आयु की थी. और वो तीनों अपनी फोटो खिंचवाने के लिए अपने बालों के पीछे से मुस्कुराते हुए दिख रहे थे और चाचा जी कैमरा लेकर के उनकी तस्वीर को शूट कर रहे थे. The photograph which was hanged described how the photograph was made. This photograph was made at that time when poetess mother had gone on the beach with her two cousins to play paddling. The two cousins were hold the hands of poetess mother. The age of the poetess mother was some 12 or so. She was older than two. These three girls were standing in the shallow water of the sea to give the pose with a smiling face, and their hair was flowing before their face, and her uncle was standing with his camera to पोज लेने के लिए उनके चाचा कैमरे के साथ खड़े थे. तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है. आगे देख लेते हैं. ए स्वीट फेस. जब तस्वीर को कवित्री देखती है और कहती है कि इस फोटोग्राफ में मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर था. When poetess sees the photograph on which the picture of her mother was drawn. बेटा वह तस्वीर देखती है जिसके ऊपर उसकी माँ का चेहरा खिंचा हुआ था और कहती है ए स्वीट फेस, मेरी मम्मी का चेहरा कितना सुंदर था, कितना क्यूट था, कितना मनमोहक था. माई मदर्स, मेरी माँ उस समय कितनी सुंदर थी, कितनी मनमोहक थी, कितनी क्यूट थी जब वह अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे जल में खड़े होकर के इस तस्वीर को खिंचवाई थी. Which appears to have
दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। दैट माने वह तस्वीर, वाज बिफोर पहले खिंचाई गई थी, आई वाज बॉर्न मेरे पैदा होने से पहले। कवित्री कहती है कि यह तस्वीर तो उस समय खिंचाई गई थी जब मैं पैदा नहीं हुई थी। मेरे पैदा होने के, मेरे जन्म लेने से पूर्व यह तस्वीर बनाई गई थी, जिसमें मेरी माँ का चेहरा बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। After seeing the photograph of her mother, the poet feels that the face of her mother was full of beauty in that photograph. The photograph was drawn before the birth of the poetess. कवित्री के जन्म से पहले उस तस्वीर को बनाया गया था, जो तस्वीर आज कवित्री देख रही है। जरा देखिए, आगे बढ़े। द सी, अगर समुद्र की बात किया जाए बेटा, विच अपीयर्स, जो दिखलाई पड़ता है, टू हैव चेंज माने बदला हुआ, लेस माने बिल्कुल नहीं। अगर समुद्र या सागर की बात किया जाए तो या सागर या समुद्र ऐसे दिखाई पड़ता है कि जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको जानना चाहिए, जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, चाहे वो सागर है, चाहे वो नदी है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो झरना है, उनमें जल्दी से परिवर्तन नहीं आता है, जल्दी से चेंज नहीं आता है। जबकि ह्यूमन पर्सनालिटी की बात किया जाए, जब वो पैदा होता है, पैदा होने के पश्चात जैसे 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 बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर परिवर्तन आता जाता है। तो इन्होंने कहा कि द सी, अगर समुद्र की बात किया जाए, जो एक नेचुरल थिंग्स है, विच अपीयर्स, जो दिखलाई पड़ता है, टू हैव चेंजलेस, बिल्कुल ना बदला हुआ, वह सागर जिसके हाव भाव, क्रियाकलाप, बनावट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आज नहीं दिखाई दे रहा है। वाज्ड माने धो रहा था, टू दियर उनके, ट्रेवली माने अत्यधिक, ट्रांसिएंट माने क्षण भंगुर, अस्थायी, फिट माने पैरों को। एट दैट टाइम इन दिस फोटोग्राफ द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द सी which was not changed after a long time, was washed the face of three girls who were standing in the shallow water of the sea. समुद्र के किनारे, समुद्र के छिछले जल में वह सागर जो आज बिल्कुल बदला नहीं है, वह माँ के चरणों को धो रहा था। चलो देखिए, ए स्वीट फेस माय मदर, मेरी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर था। That was before I was born, मेरे पैदा होने से पहले। अगर सागर की बात किया जाए, which appears to have changeless, जो बिल्कुल बदला हुआ नहीं दिखाई देता है, washed their bravely transient fate, उनके अत्यधिक क्षण भंगुर पैरों को धो रहा था। आगे देखते हैं। Some 20-30 years later, बेटा जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के 20-30 साल बाद, समय बीतने, ये जो फोटो बनवाई गई थी, फोटो बनवाने के तिथि के 20-30 साल बाद, तस्वीर बनवाने के 20-30 साल बाद, आफ्टर सम about 20 or 30 years later, some 20-30 years later, जिस समय तस्वीर खिंचाई गई थी, तस्वीर खिंचवाने के 20 या 30 साल के बाद, क्लियर ना, आफ्टर 20 or 30 years later, at the time when the photograph was made, she laughed at the snapshot. she माने वह, अर्थात मेरी माँ, laugh माने हंस रही थी, at the snapshot माने बेटा यहाँ पर छाया चित्र होता है,
अर्थात तस्वीर। तस्वीर को देख करके मेरी मम्मी हंसने लगी। तस्वीर को खिंचवाने के 20-30 साल के बाद जब मेरी माँ इस तस्वीर को देखा तो इस तस्वीर को देख करके हंसने लगी। आफ्टर 20 or 30 years later, the mother of poetess started to laugh to see the photograph. तस्वीर को देख करके माँ हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? और हंसते हुए उसने कहा, सी बेटी। यहाँ पर जो बेटा बेटी है, एक कवित्री की माँ की चचेरी बहन है और दूसरे का नाम डॉली है। दो चचेरी बहनें हैं, बेटी और डॉली। तो माँ उस तस्वीर को देख करके हंसते हुए कहती हैं कि सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली जरा देखो तो, बेटी और डॉली जरा देखो। सी सेड, वह कहती हैं। एंड लुक, और देखो, हाउ, किस प्रकार से दे माने उन्होंने, अर्थात हमारे माता पिता ने, ड्रेस्ड माने कपड़े पहनाए थे, अस माने हमें, फॉर द बीच माने समुद्र तट पर जाने के लिए। 20-30 साल के बाद मेरी माँ तस्वीर को देख करके हंसने लगती हैं और अपनी दोनों चचेरी बहनों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि बेटी और डॉली देखो कि उस समय समुद्र तट पर छुट्टियों का समय व्यतीत करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए हमें किस प्रकार के कपड़े पहनाए गए थे। सो रोमांटिक ड्रेस, सो ब्यूटीफुल ग्रेट ड्रेस, सो चार्मिंग ड्रेस अकॉर्डिंग टू एज। आयु के अनुसार बड़े ही रोमांचक, बहुत ही सुंदर, मनमोहक कपड़े पहनाए गए थे। कवित्री की माँ कहती है कि बेटी और डॉली देखो, समुद्र तट पर जाने के लिए हमें किस प्रकार के कपड़ों से सुसज्जित किया गया था। क्लियर हो रहा है? सम 20-30 years later, कुछ 20-30 साल के बाद, सी laughed at the snapshot, मेरी माँ तस्वीर को देख करके हंसने लगी और उन्होंने कहा, सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली देखो। सी से वह कहते हैं, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, समुद्र के बीच पर, समुद्र तट पर जाने के लिए उन्होंने हमें किस प्रकार के कपड़ों से सुरक्षित हुआ था। द टाइम विच was about 20 or 30 years later, the mother of poetess stood before the photograph and addressed her two cousins. First was Betty and the second was Dolly, and remembered them that they were dressed beautifully by their parents at that time. उन्हें बड़ा सुंदर कपड़े पहनाए गए थे उस समय। The sea holidays was her past. सी माने समुद्र का, हॉलीडेज माने छुट्टी, वाज थी हर माने उनका, अर्थात मेरी माँ का, पास्ट माने बीता हुआ समय। समुद्र तट पर घूमने जाने के लिए, समुद्र तट पर छुट्टियां व्यतीत करना मेरी माँ का पास्ट था। समुद्र तट पर जब गई थी मेरी माँ, वह उनका अतीत था। The time when the mother of poetess had gone on the beach was the past of her, and mine is her laughter. और मेरे लिए इज है हर माने उनकी, लाफर माने हंसी, और मेरे लिए अर्थात कवित्री के लिए उस छाया चित्र में कवित्री की माँ का हंसी जो है अतीत है। समुद्र तट पर जाने के लिए जो छुट्टी थी वो मेरी माँ की अतीत थी, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी मेरा अतीत है। बोथ दोनों बड़ी माने विडंबना की स्थिति में है, बड़ी माने विडंबना की स्थिति में है, अर्थात इस व्यंग्यात्मक समय पर बहुत ही दुखी है। बोथ आर डिसअपॉइंटेड एट द आयरनिकल टाइम, दोनों विडंबना की स्थिति में हैं। विद द लेबर इजी टू लॉस, विद द लेबर माने मेहनत को, इजी माने आसानी से, लॉस माने नुकसान करने के लिए,
इस मेहनत को, इस यादगार पूर्ण मेहनत के क्षण को भूलने के लिए दोनों विडंबना की स्थिति में हैं, बहुत दुखी हैं, दोनों भूल नहीं सकते। अंडरस्टैंड? चलिए भाई 3-4 लाइनें और हैं, पढ़ लें, पढ़ लिया जाए। Now she's been dead nearly as many years as she had girl lived. Now अब सी माने वह अर्थात मेरी माँ, बीन डेड माने मर गई। अब वह समय आ गया है, कवित्री की माँ इस संसार को छोड़ करके चली गई है। एज मेनी ईयर्स उतने वर्ष व्यतीत हो गए। एज दैट गर्ल लिव्ड जितना जिस समय की वह एक बालिका के रूप में जीवित थी। क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। नाउ सी बीन डेड, अब मेरी माँ इस संसार को छोड़ करके चली गई। एज मेनी ईयर्स, और मेरी माँ को मरे हुए उतना समय बीत गया। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना समय वह एक बालिका के रूप में थी। अर्थात मेरी माँ को मरे हुए लगभग 12 वर्ष का समय बीत गया, क्योंकि मेरी माँ उस समय 12 वर्ष की बालिका थी। ठीक ना? The poetess remember the time that her mother had died, and she remember that she died before 12 years. वह 12 वर्ष पहले मर गई। क्लियर हुआ? Now she is been dead nearly as many years as that girl lived. और अब कवित्री की माँ को यह संसार छोड़े हुए उतना वर्ष बीत गया जितने वर्ष पूर्व वह एक बालिका के रूप में थी। अंडरस्टैंड? एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, और ये परिस्थिति, देयर इज नथिंग टू से ऑल, हर तरह से अब कुछ नहीं कहना। कवित्री कहती है कि अब इस परिस्थिति पर मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज नो वर्ड to poetess to say about this circumstance. इस परिस्थिति पर कहने के लिए आपके कवित्री के पास शब्द नहीं थे। And of this circumstance there is nothing to say at all. हर तरह से अब कुछ कहना नहीं था, कहने के लिए कुछ बाकी नहीं था। There was nothing remained to say about this circumstance. Love and affair of the daughter and the mother. इट्स साइलेंस, इसकी शांति, साइलेंस माने मुझे शांत कर देती है। माँ की ये शांति कवित्री को शांत कर देती है। एक शांत माहौल, जिस शांत माहौल में माँ शांत है वह कवित्री को भी शांत कर देती है। बेटा इस प्रकार से फोटोग्राफ समाप्त होता है। आप लोग अध्ययन करिएगा। अगर आपको दिक्कत होती है मैं पुनः आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।